हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हमारा एक कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस होता है। और यहाँ पर आपको साइड में एक ओरिजिनल पेपर की कटिंग दिखाई दे रही है, जो कि आपका लेटेस्ट हुआ था 28 मार्च को, राजपुताना राइफल सेंटर, दिल्ली कैंट। और जो आज का हमारा मॉडल पेपर है वो हमारे इसी ओरिजिनल पेपर के ऊपर आधारित है, यानी कि इसके अंदर जिस सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने अपने मॉडल पेपर में उसी सब्जेक्ट से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया है। यानी कि बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा लेवल मैंने बनाने की कोशिश की है, और इसका लेवल भी मैंने वैसा ही रखा है जैसा आपका ओरिजिनल पेपर 28 मार्च को हुआ था। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन ठीक करने का। बिल्कुल आपके नए पैटर्न के आधारित आपका ये मॉडल पेपर है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास। जल्दी से सभी को आंसर देना है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर उदयपुर झील। जल्दी से सभी को आंसर देना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है। तो सभी विद्यार्थी अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी, आपके सामने आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है 5 वर्ष, उनका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कोझिकोड, पोर्ट ब्लेयर, कोयम्बटूर या फिर हैदराबाद? और जो आपका ओरिजिनल पेपर था उसके अंदर पूछा गया था मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पोर्ट ब्लेयर। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बक्करवाल तथा गुज्जर जनजाति कहां पाई जाती है? और जनजातियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 28 मार्च को पूछे जा रहे थे। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या फिर आंध्र प्रदेश? बक्करवाल तथा गुज्जर जनजाति कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। और ये वाला प्रश्न मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में विश्व धार्मिक सभा किस वर्ष आयोजित हुई? इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्वामी विवेकानंद इन शिकागो? तो ऑप्शन है जिन्होंने आंसर दिया है 1893 में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आपके सामने आंसर दीजिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर, पावापुरी, लुम्बिनी या फिर श्रावस्ती? वेयर डिड महावीर स्वामी डाई? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है पावापुरी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको गौतम बुद्ध का पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था जन्म, और बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है?
रघुराम राजन, डी सुब्बाराव, उर्जित पटेल या फिर शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, शक्तिकांत दास, जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंद अवेस्ता निम्नलिखित में से किसका पवित्र पुस्तक है? पारसियों की, जैन धर्म की, यहूदियों की या फिर बौद्धों की? पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? जेंद अवेस्ता। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पारसियों की। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम है जेंद अवेस्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि या फिर डेविस जल संधि? विच स्टेट इज पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बेरिंग जल संधि, जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? ओरिजिनल पेपर में आपसे पहला पूछा था, तो अगले शिफ्ट में आपसे दूसरा भी पूछ सकता है। तो यहां पर देखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ है मुंबई में, दूसरा हुआ है कलकत्ता में, तीसरा हुआ है मद्रास में और चौथा अधिवेशन हुआ है इलाहाबाद में। यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तीसरे में कौन थे? बैरुद्दीन तैयबजी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे में अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि पहले विदेशी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, हीरे की प्रमुख खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द मेजर डायमंड माइन पन्ना लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी को दिया है मध्य प्रदेश, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, नववीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? आंसर जल्दी से दीजिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1885 10वीं अनुसूची में वर्णित है दल बदल कानून। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से आंसर देना है। इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन नेवल एकेडमी लोकेटेड? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मुंबई? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है केरल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न, नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर जल्दी से दीजिएगा। नुआखाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? असम, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ओडिशा। नुआखाई त्योहार उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। सेक्शन बी आपका सामान्य विज्ञान 16 से 30। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आंसर जल्दी से देंगे। तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया था? और जो आपका ओरिजिनल पेपर हुआ था दिल्ली का, उसमें पूछा था आपसे अष्टक का नियम किसने दिया था, है ना? तो आपसे आगे तर्क का नियम भी पूछ सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। यदि समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, डोबे राइनर। तर्क का नियम दिया था डोबे राइनर ने और अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। क्या सभी को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आर्गन? तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हीलियम है, आपकी जीनॉन है, नीनॉन है, आर्गन है, यानी कि जितनी भी आपकी नोबल गैसेस होती हैं
उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है। तो सबसे कम किसकी हुई? ऑर्गन की हुई, क्योंकि यह क्या है? एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, सभी को आंसर देना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, जल्दी से आंसर देना है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विषाणु, जीवाणु, कैंसर या फिर गठिया? ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी रिलेटेड टू कैंसर। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? ये तो आसान प्रश्न है। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने, गोल्डन चावल किसका एक प्रमुख स्रोत है? और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो जितने भी नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गोल्डन चावल किसका एक प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए का। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23, चांदी की परमाणु संख्या क्या है? जो ओरिजिनल पेपर था उसके अंदर आपसे पूछा था सोने की परमाणु संख्या, तो आपसे चांदी की भी पूछ सकता है। बताइए जल्दी से, चांदी की परमाणु संख्या क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 47। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? ऑनियन इज द डेवलप्ड फ्रॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पत्ता, तना, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्याज क्या है? यह एक तने का विकसित रूप है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पत्ता कोई नहीं करेगा, यहाँ पे आपका तना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, आंसर देना है सभी को। निम्न में से कौन एक धातु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? एल्यूमिनियम, लोहा, पारा या फिर क्लोरीन? तो यहां पे आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरीन क्या है? यह एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, आंसर जल्दी दीजिएगा। कौन सी धातु एक खुली अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु खुली अवस्था में पाई जाती है? सोना, प्लैटिनम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सोना और प्लैटिनम दोनों ही खुली अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अमोनिया का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनिया? जल्दी से आंसर देना है जी। आंसर ऑप्शन ए होगा आपका NH3। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल हार्मोन एजेंट? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन? तो देखिएगा, 3 प्रमुख स्त्रीलिंग हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह एक नर लिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, ठंडे पेय पदार्थ की बोतलों में कौन सी गैस विद्यमान होती है?
हीलियम, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडे पेय पदार्थ जैसे आपका कोका कोला हो गया है ना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपका सामान्य विज्ञान का भी लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट। अब आपका सेक्शन सी है गणित का, सभी को आंसर देना है, कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की मैंने यहाँ पे नकल की है, बिल्कुल वैसा ही लेवल आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर दीजिएगा। इसको हल करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस आपको चेक करना है। पहले में क्या है, 2 का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे आपका 16 का अंतर है, आगे आपका 32 का अंतर होगा। तो 31 में 32 जोड़ेंगे तो 63। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जल्दी से देंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करना है, हल करने के बाद क्या आएगा? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लिखा है आपका 0.583, 0.04 एंड 2.009। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, यहाँ पे आएगा 2.632। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और मेरे से पहले आपको सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना है। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। लो जी, इसका आंसर लो जल्दी से कि 2 संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ओके, 2 संख्याएं हैं x प्लस वाई, कितना है? योगफल 14 है, और आपको x माइनस वाई दे रखा है कितना? 10। 2 तरीके हैं, एक तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, आराम से कर सकते हो, और दूसरा क्या है, आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले देखिएगा सूत्र क्या है। यदि आपको एक जगह योगफल दिया हो और एक जगह आपको अंतर दिया हो, और यदि आपसे गुणनफल पूछे, यदि आपसे गुणनफल पूछे, मल्टीप्लिकेशन पूछे, तो आपको क्या देना है? फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे योग प्लस अंतर, राइट, इनटू योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर, और भाग करेंगे हम 4 से। क्या सभी को इतना समझ में आया? अब इसको यहाँ पे साइड में सोल्व कर देते हैं, ऊपर ही मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, राइट। तो देखिए योग कितना है? 14, और प्लस अंतर 10 है, तो ये कितना हो गया? 24 हो गया, गुणा इनका डिफरेंस लेंगे 4 आएगा, और भाग किससे करना है? 4 से करना है। 4 से 4 कैंसल, 24 आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। अब इसको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। मैं आपको ऑब्जर्वेशन वाला तरीका भी बताता हूँ जल्दी से। ओके, तो बना रहिएगा क्वेश्चन में। ऑब्जर्वेशन से भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा माइंड अच्छा चलता है तब। तो देखो यहाँ पे x और y का मान आपको पुट करना है कि यहाँ पे जोड़ने पर 14 बने और घटाने पर 10 बने। तो मैं क्या कर सकता हूँ? x को मैं 12 लिख सकता हूँ और y को मैं 2 लिख सकता हूँ। इनको जोड़ेंगे 14 बनेगा, इनको घटाऊंगा 10 बनेगा। तो आपसे गुणनफल पूछा है, 12 गुणा 2 करेंगे तब भी आपका डायरेक्ट 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है जी, आपके सामने आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न कि किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो यहां पर देखिएगा किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 800 है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यदि 5% की वृद्धि हो रही है। अब अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो मैं इसको 105 बटे में 100 लिख सकता हूं,
क्योंकि वृद्धि हो रही है और वृद्धि क्या होती है 100 प्लस। ओके, तो 105 लिख सकता हूं। तो ये हो गया पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या होगा, फिर से मेरे को 105 अपॉन में 100 करना पड़ेगा। तो यहां पे आपसे पूछा है कौन सी संख्या आएगी 2 वर्ष बाद यदि हम 5% की वृद्धि करेंगे, और यदि 5% कमी होता तब मैं इसको 95 लिखता 100% में से घटा के। तो सॉल्व करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 21, नीचे भी आपका 20 आएगा, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 21। तो देखिए 20 गुणा 20 कितना हो गया, 400 हो गया, और 400 दूनी कितना होता है, 800 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और फिर उसमें आपको 2 से गुणा कर देना है। यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 882, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। और इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था जी, कि किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा करे और माप सके कितना होगा? तो देखिएगा 75 लीटर की एक टंकी है, दूसरे में कितना है 45 लीटर दूध है ना। अब ऐसा कोई बड़े से बड़ा बर्तन जो इनको पूरा माप सके तो वो क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आएगा। इनका HCF होता है, इनका HCF होगा, वो ही इनका अंतर होगा। इनका HCF आएगा 15, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अरे HCF वाला काम तो अपने आप कर लोगे, HCF अपने आप निकाल लेना जी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 है, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिनका कोई भी अपना वर्गमूल नहीं होता, ओके, या फिर जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 40 का कोई भी वर्गमूल नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हो? चलो लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा सेशन। यहां पर आंसर देंगे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद के पहाड़े पर भाग हो या फिर एक पर भाग हो, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं तो हैं। चाहे 2 संख्याएं ले लो, चाहे 2 से अधिक संख्याएं ले लो, इनका HCF निकालोगे तो हमेशा HCF एक ही आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि किसी के पहाड़े पर कटेगा नहीं, सिर्फ एक से ही भाग होगा, तो यहाँ पे आपका एक ही HCF आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 1225 वर्ग मीटर हो? तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4a, मैं तो फटाफट से करूंगा, आपको मेरे से पहले आंसर देना है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान आपको दे रखा है 1225। तो पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर ही तो 1225 होता है। ओके, अब 4a निकाल लो, यानी कि आपको 35 गुणा 4 कर देना है। तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 140, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। सिंपल था ना, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सब कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड में भले ही करवा रहा हूं पर आसानी से समझ में आएगा। 39 का आंसर देंगे जल्दी से कॉपी पेन पर, कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से P से Q तक यात्रा करता है और 50% तक अपनी गति बढ़ाकर वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उनकी औसत गति क्या है? अब देखो जी, सबसे पहले औसत गति का सूत्र मालूम होना चाहिए। औसत गति का सूत्र होता है 2xy अपॉन x प्लस y। समझ गए?
तो देखो यहाँ पे 2 है, x का मान आपको दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 हो गया, गुणा y का मान कितना है 50% अपनी गति बढ़ाकर लौटता है। यदि x 40% है तो इसका 50% कितना होगा, 40 का 20 होगा, और 50% बढ़ा के गति लौट रहा है तो y का मान कितना हो गया, 60 हो गया। समझ पा रहे हो, है ना। 40 का 50% 20 होगा, और क्योंकि गति बढ़ाकर लौट रहा है तो 20 हम इसमें और जोड़ देंगे तो वापसी में उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2xy x प्लस वाई यानी कि 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 चौके 24 और 24 दूनी कितना होता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है ना, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है जी आपके सामने, आंसर जल्दी से दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न है ये वाला। एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ लगाता है, उसकी गति क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और मीटर प्रति सेकंड से आपको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। समझ गए ना। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 मीटर और टाइम आपको दे रखा है 24 सेकंड। तो ये क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई, और स्पीड हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो हम इस पूरे को 18/5 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 पंजे 20 और 20 से करेंगे 20 को कैंसिल तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 गुणा 3 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला प्रश्न? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आपके सामने सिंपल सा प्रश्न, निम्नलिखित मिश्रित संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखें। संख्या आपको दे रखी है 9 सही 2/5। कैसे करोगे, 9 5 45 और 2 47/5। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये तो आसान था ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि यदि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। वर्क आपको पता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर लिया करो। 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो आगे क्या पूछा है, 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट भाग किया करो। ठीक है, तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 12 तिया कितना हो गया 36/5 होगा। कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7.2 दिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है? सभी का आंसर सही आ रहा है ना। चलो लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए ही चाहिए। और देखिएगा, आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कल सुबह मॉर्निंग में हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और अगर आप चाहे तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आंसर देंगे जल्दी से। 2 क्रमागत संख्याओं की में छोटी संख्या के 5 गुणे तथा बड़ी संख्या के 4 गुणे का अंतर 3 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। अब देखो, ऐसा प्रश्न तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑप्शन उठा के कर लिया करो, आपका जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैं बिल्कुल सही ऑप्शन चुनता हूं, ऑप्शन बी। छोटी संख्या कितनी है, 7 है। छोटी संख्या का 5 गुणा करना है, 7 पंजे 35। बड़ी संख्या 8 है, 8 का हमको 4 गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 32। क्या इनका अंतर 3 आ रहा है? जी हाँ, इनका अंतर 3 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। यदि आपका अंतर 3 नहीं आता तो आपको बाकी ऑप्शन फिर चेक करने पड़ते। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 है जी आपके सामने, आंसर देंगे। ये यहाँ पे क्या है, ये आपकी एपी की सीरीज है, समांतर श्रेणी की सीरीज है यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको क्या करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है।
तो 10वां पद कैसे ज्ञात करोगे? संख्या आपको दे रखी है 2, 7, 12, 17, ऐसे करते करते आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? समांतर श्रेणी यहाँ की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका a प्लस n-1d। गॉट इट? यहाँ पे a क्या है? पहली संख्या है, यानी कि यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, प्लस n क्या है? आपको 10 दे रखा है, आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो 10 माइनस 1 क्या होगा? यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। और ये d क्या होता है? ये d जो है ये इनका कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है 5 का, तो हमने 5 से गुणा कर दिया। अब सोल्व कर दो, 9 5 45, 45 और 2 कितने होते हैं? 47 होते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है nवां पद निकालने का। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है और आज का गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर देखिएगा क्रय मूल्य कितना है आपका? 80 रुपये है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है आपका 100 रुपये। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है आपको दिखाई दे रहा है? 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो 20 गुणा 100, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 80 है, तो 80 को हम भाग कर देंगे। सिंपल है ना। अब कर दो, 20 चौके कितना होता है? 80 होता है, और 4 से अगर मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो 25%। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपके गणित का सेक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन डी है आपका रीजनिंग। जल्दी से सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी दिल्ली राइफल वाले पेपर में 28 मार्च को, कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो इसको मैं क्या मानता हूं? प्रेजेंट डे मानता हूं, आज का दिन मान लेता हूं। तो ये बीता हुआ कल हो गया। इससे 2 दिन पहले क्या था आपका? संडे था। तो फिर यहाँ पे मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे होगा, ये आपका वेडनेसडे हो गया, है ना। यानी कि आज क्या है? आज तो बुधवार है भाई। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद, ये आने वाला कल है, इसके 2 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या होगा? वेडनेसडे हो गया, ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका फ्राइडे हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सैटरडे हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? शनिवार आएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे। उम्मीद करूंगा समझ आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। आंसर दीजिएगा कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा है? तो देखिएगा इसका मैं आपको बिल्कुल बेसिक करवा चुका हूं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक का। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता तो आप YouTube पे लिखेंगे ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपके सामने पूरा चैप्टर आ जाएगा, आप उसको कवर कर सकते हैं। आज मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसकी माँ, उसकी मदर क्या है? उसकी मदर मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब मेरे पिता का पुत्र तो मैं ही हुआ, यानी कि उसकी जो माँ है वो क्या है? मेरी पत्नी है। क्योंकि मेरा तो कोई भाई बहन नहीं है तो वो मेरी ही पत्नी होगी। समझ पा रहे हो? तो राम किसका चित्र देख रहा है? राम तो भाई अपने पुत्र का ही चित्र देख रहा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। समझ गया ना क्वेश्चन? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है। सिंपल सा प्रश्न है भाई, आंसर दे देना जल्दी से। यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? तो देखिएगा 16 में यदि हमने 7 जोड़ा तो कितना बना है? 23 बना है। 23 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे तो 31 बनेगा।
31 में हम 9 जोड़ेंगे 40 बनेगा, 40 में 10 जोड़ेंगे 50 बनेगा, 50 में 11 जोड़ेंगे 61 बनेगा। तो 61 में हमको क्या जोड़ना है, 12 जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 72 आंसर आएगा, 73। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने, सॉरी 49 है। प्रकाश यदि अंधकार से संबंधित है तो ज्ञान किससे संबंधित होगा? तो देखिएगा, ये प्रकाश है, ये क्या है, अंधकार है, ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। तो ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 50 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। और देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं और आज का आपका स्कोर कितना आया है। तो देखिएगा, ये द्रव्यमान को यदि हम किलोग्राम लिखेंगे तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लंबाई को हम मीटर लिखेंगे क्योंकि द्रव्यमान की इकाई यानी कि द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है किलोग्राम। और यहाँ पर ऐसी लंबाई की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, क्योंकि बुखार डॉक्टर ये कोई यूनिट नहीं है। वायु दाब क्या है, बैरोमीटर से, ये तो एक यंत्र है। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, ये भी एक यंत्र है। पर हमको यूनिट देखना था तो लंबाई की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो दोस्तों यही थे आज के 50 प्रश्नों का टेस्ट। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।